जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की सच्ची घटना में भी। दरअसल ये घटना है 16 मार्च 2022 के शाम के 7 बजे के आसपास की, जब कुछ लोग अपने कामों से अपने घरों को लौट रहे थे। जब वो लोग एक पुल के ऊपर से गुजरते हैं तब वहां से उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध आती है। अब वो लोग पुल के नीचे नजर मारते हैं, तब उनकी नजर एक बोरी पर पड़ती है और उस बोरी को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। अब वो लोग इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस भी फौरन ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है और पुलिस जब उस बोरी को खोलकर देखती है तब उस बोरी में से एक 25 से 26 साल की महिला की लाश पुलिस को मिलती है। पुलिस इस महिला के बारे में आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं था जो इस महिला को जानता हो। पुलिस अब उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है कि उस महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस उस महिला की पहचान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन तब भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन जब इस मामले की सच्चाई निकलकर सामने आती है और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों तक पहुंचती है, तब लोगों का ये कहना था कि भला कैसी कैसी मानसिकता के लोग आज भी हमारे समाज में भरे पड़े हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान से है। राजस्थान प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है खैरथल, और इसी खैरथल में एक शहर पड़ता है भिवाड़ी। भिवाड़ी के अंतर्गत ही एक थाना पड़ता है ततारपुर। ततारपुर की इंदिरा बस्ती में ही इस महिला की लाश मिलती है। पुलिस महिला की शिनाख्त करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तब ततारपुर के SP एक टीम का गठन करके उस टीम को उस एरिया के हर एक कोने में भेज देते हैं। तभी पुलिस को एक होटल का मालिक एक छोटा सा क्लू दे देता है। होटल का मालिक पुलिस को बताता है कि मैंने एक सफेद इनोवा कार को शक्की हालत में इस एरिया में चक्कर लगाते हुए देखा है और मैंने पहले कभी उस गाड़ी को इस एरिया में नहीं देखा था। पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिल चुका था। पुलिस इस मामले को इतनी गंभीरता से ले चुकी थी कि वो किसी भी एंगल को अनदेखा नहीं करना चाहती थी। पुलिस अब वहां के CCTV फुटेज खंगालती है। तभी उन्हें एक CCTV फुटेज में वो सफेद इनोवा गाड़ी दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही उस गाड़ी के नंबर की डिटेल निकाली जाती है तब पता चलता है कि वो गाड़ी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उस महिला का नाम आरती गुप्ता था, जिसका एड्रेस दिल्ली में एक इलाका है कड़कडुमा वहां का था। अब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और जैसे ही उस घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तब आरती गुप्ता ही दरवाजा खोलती है। पुलिस महिला की फोटो दिखाकर आरती गुप्ता से पूछताछ करती है, लेकिन आरती गुप्ता साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैंने आज से पहले इस महिला को कभी देखा ही नहीं है। अब पुलिस उस सफेद इनोवा कार के बारे में आरती से पूछताछ करती है। तब आरती गुप्ता कहती है कि ये गाड़ी हमारी ही है। अब पुलिस का अगला सवाल था कि आपकी गाड़ी राजस्थान में कब गई थी। इस पर आरती गुप्ता कहती है कि इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस आरती गुप्ता के पति महेश गुप्ता के पास पहुंच जाती है। महेश गुप्ता, जो कि एक बहुत ही रईस आदमी था, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास अच्छा रुपया पैसा था। पुलिस महेश गुप्ता को महिला की फोटो दिखाकर उससे पूछती है। महेश गुप्ता साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने इस महिला को कभी नहीं देखा। अब पुलिस गाड़ी के बारे में महेश गुप्ता से पूछती है। इस पर महेश गुप्ता कहता है कि ये गाड़ी तो हमारी ही है, लेकिन ये राजस्थान के एरिया में कभी नहीं गई है। पुलिस को आरती गुप्ता और महेश गुप्ता की बातों पर शक तो हो चुका था, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके कारण वो इन दोनों को रिमांड पर लेते। अब पुलिस वहां के सभी थानों में जाकर उस महिला की फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। अब गांधीनगर के थाने में पुलिस को पता चलता है कि उस महिला का नाम नेहा खत्री था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 मार्च 2022 को शाम के 5 बजे लिखवाई गई थी।
अब पुलिस इस नेहा खत्री के एड्रेस पर पहुंच जाती है और जैसे ही उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तब उसके बूढ़े माँ बाप दरवाजा खोलते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपकी बेटी नेहा खत्री कहाँ है। तब वो बूढ़े माँ बाप बताते हैं कि हमारी बेटी 14 मार्च 2022 को बैंक से पैसे निकालने के लिए घर से गई थी, लेकिन वो वहां से आज तक नहीं लौटी। अब पुलिस का अगला सवाल था कि आपकी बेटी काम क्या करती थी। इस पर बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि हमारी बेटी एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर थी। अब पुलिस का अगला सवाल था कि आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहाँ जाती थी। और जब इस बात का जवाब वो बूढ़े माँ बाप देते हैं उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। दरअसल बूढ़े माँ बाप बताते हैं कि हमारी बेटी नेहा खत्री महेश गुप्ता और आरती गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर में जाया करती थी। अब वो पुलिस को एक बहुत ही बड़ा क्लू मिल चुका था आरती गुप्ता और महेश गुप्ता के खिलाफ। अब वो पुलिस इन दोनों को ही अपने साथ थाने में लेकर चली जाती है। पहले तो ये दोनों ही इधर उधर की बातें बनाते हैं, मगर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब महेश गुप्ता और आरती गुप्ता दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जो बात महेश गुप्ता बताता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। महेश गुप्ता कहता है कि पिछले 10 सालों से नेहा खत्री मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरे घर में ही आती थी। पहले 2 सालों में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद नेहा खत्री के साथ मेरे अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। और नेहा खत्री मेरी पत्नी आरती गुप्ता जितनी खूबसूरत नहीं थी, और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए वो मेरे से 35 लाख रुपया ले चुकी थी। और इन पैसों में से ज्यादा पैसे वो अपनी खूबसूरती बढ़ाने पर ही लगाया करती थी। एक दिन नेहा खत्री महेश गुप्ता से कहती है कि अब हमें संबंधों में पड़े हुए 8 साल हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मगर महेश गुप्ता उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और पिछले 10 सालों से तुम मेरे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हो, इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नेहा खत्री पर शादी करने के लिए उसके माँ बाप भी उस पर दबाव डाल रहे थे। इन चीजों से तंग आकर नेहा खत्री एक दिन जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर उस दिन उसकी किस्मत अच्छी होने के कारण उसकी जान बच जाती है। उसके बूढ़े माँ बाप नेहा खत्री को कहते हैं कि तुम्हारा जब जी करेगा, जिसके साथ करेगा उसके साथ ही तुम शादी करना, मगर आज के बाद ऐसा कदम कभी नहीं उठाना। अब नेहा खत्री महेश गुप्ता के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम अपनी पत्नी की वजह से मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हो ना, क्यों ना तुम्हारी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। महेश गुप्ता भी नेहा खत्री की इस बात में हाँ मिला देता है, लेकिन नेहा खत्री को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब ये इस प्लान के लिए एक दिन तय करते हैं और वो दिन था 14 मार्च 2022 का, जब महेश गुप्ता, आरती गुप्ता, नेहा गुप्ता तीनों ही सफेद इनोवा कार में बैठ जाते हैं और इनके पीछे वाली सीटों पर महेश गुप्ता के दोनों नौकर राजू और महेश यादव वो भी इनके साथ ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी शहर से बाहर निकलती है और सुनसान रोड पर चली जाती है। तब उस गाड़ी के अंदर बहुत ही जोर से लाउड म्यूजिक चलाया जाता है ताकि अंदर की कोई भी आवाज बाहर किसी को सुनाई ना दे। अब गाड़ी सुनसान रोड पर राजस्थान के एरिया में पहुंच जाती है। तभी महेश गुप्ता के दोनों नौकर एक रस्सी नेहा खत्री के गले में डालकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बोरी में डालकर एक गांव के पुल के नीचे फेंक देते हैं। और उसके पूरे 2 दिन बाद जब लाश सड़ना शुरू होती है 16 मार्च 2022 को, तब लोगों को उस लाश से दुर्गंध आती है। तब एक कड़ी मिलकर इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। पुलिस महेश गुप्ता से कहती है कि अगर तुम्हें नेहा खत्री से इतनी ही परेशानी थी तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, वो तो अपनी जान से चली ही गई, अब उसके साथ तुम चारों की जिंदगी भी अब जेल में कटेगी। महेश गुप्ता की तहरीर पर ही पुलिस महेश गुप्ता, आरती गुप्ता, राजू और महेश यादव इन चारों को ही गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाकर इन्हें जेल में भेज देती है। इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।